प्रश्न 2, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न 2 का अभी पांचवा हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न है x³ माइनस 6x प्लस 4। x³ माइनस 6x प्लस 4 है। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले, माना px बराबर x³ माइनस 6x प्लस 4। x³ माइनस 6x प्लस 4। तो x³ माइनस 6x प्लस 4 को px के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पे अचर पद क्या है? 4 है। तो लिखेंगे यहाँ अचर पद 4 के गुणनखंड तो यहाँ अचर पद 4 के गुणनखंड हैं। अचर पद कौन है? 4 है। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन है? तो 4 के गुणनखंड है प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 4। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन है? तो 1 है, 2 है और 4 है। क्योंकि 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। ठीक है, यानी प्लस माइनस 1, प्लस 1 से भी कटता है, माइनस 1 से भी, प्लस 2 से भी 4 विभाजित हो जाएगा या कट जाएगा, और माइनस 2 से भी उसी तरह प्लस 4 से भी कटेगा और माइनस 4 से भी। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 क्या हो गया? 4 के गुणनखंड। तो इस तरह लिख लेंगे। तो जो गुणनखंड आया है 4 का, ठीक है, तो पहले हम x के जगह पे देखिए 1 रख के देखते हैं, यानी px बराबर इतना था। तो पहले हम 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 रख के देखने पे कितना होगा? यानी x के जगह पे 1 रखते हैं। तो देखिए 1 का घात 3 माइनस 6 गुना 1 प्लस 4 कितना आ रहा है? तो 1 का घात 3 कितना हो गया? 1 माइनस 6 प्लस 4, यानी 4 1 5 माइनस 6 कितना आ गया? माइनस 1। तो शून्य के बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो माइनस 1 शून्य के बराबर नहीं है। तो हम माइनस 1 अब रख के देखते हैं, यानी p माइनस 1, यानी x के जगह पे माइनस 1 रख के देखते हैं। तो माइनस 1 का घात 3 माइनस 6 गुना माइनस 1 प्लस 4। तो देखिए माइनस 1 का घात 3 माइनस 1 माइनस 6 गुना माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 6 और प्लस 4। तो कितना आ रहा है? 6 4 10, 10 में से 1 गया तो 9। ये भी शून्य के बराबर नहीं है। तो हम पहले रफ पेज में ये निकाल लेंगे कि शून्य किसको रखने पे x के जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 1 रखने पे देखिए नहीं आया शून्य। तो अब 2 रख के देखते हैं, यानी प्लस 2। क्या रख के देखेंगे? 2। तो देखिए p2 यानी x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का घात 3 माइनस 6 गुना 2 प्लस 4 कितना आ रहा है? 2 का घन क्या हो जाएगा? 8, 6 दूना 12 और प्लस 4 कितना आ गया? देखिए 8 4 12 माइनस 12, यानी शून्य आ गया। तो x के जगह पे 2 रखने पे शून्य आ रहा है। तो x बराबर हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे अतः p2 बराबर कितना हो जाएगा? तो x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, क्योंकि हम चेक कर लिए हैं कि x के जगह पे किसको रखने पे शून्य आएगा। तो प्लस 1 रख के देखें नहीं आया शून्य, माइनस 1 रख के देखें नहीं आया शून्य, तो प्लस 2 रख के देखने पे शून्य आ गया, यानी x के जगह पे 2 रखने पे शून्य आ जा रहा है। तो देखिए px है, यानी p2 लिखेंगे, यानी x के जगह पे 2 रखेंगे तो x³ है, यानी 2 का घात 3 माइनस 6 गुना x के जगह पे 2 लिखेंगे प्लस 4, इस तरह से लिख लेंगे।
तो 2 का घन यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का घात 3 कितना हो जाएगा 8, 6 दूना 12, -12 हो जाएगा, +4, तो 8 4 12, -12, 12 -12 बराबर 0। तो x के जगह पे यानी x बराबर 2 रखने पे 0 आ गया है। ठीक है, x बराबर 2 रखने पे 0 आ गया है, तो हम लिखेंगे अतः x - 2 px का एक गुणनखंड है। अतः x - 2 px का एक गुणनखंड है। तो x - 2 कहाँ से आया? तो देखिए x बराबर हम क्या रखे थे 2 रखे थे, x बराबर 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो x को हम ये 2 को हम इधर लाएंगे बायां दायां से बायां तरफ, तो -2 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो देखिए x - 2 यहाँ से आया है। ठीक है, तो जब x के जगह पे यानी x बराबर 2 रखने पे 0 आ गया, तो x - 2 क्या होगा px का एक गुणनखंड, x - 2 px का एक गुणनखंड है। तो अब लिखेंगे अब प्रश्न में क्या है x³ - 6x + 4, x³ - 6x + 4 ये है प्रश्न में। तो हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखिए x - 2 px का एक गुणनखंड है, यानी x - 2 x³ - 6x + 4 का एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x - 2, फिर थोड़ा दूर पे यानी यहाँ पे लिख लेंगे x - 2, फिर यहाँ पे लिख लेंगे x - 2। इस तरह लिख लेंगे। अब तो x - 2 को हम इस तरह लिख लेंगे 3 जगह पे। अब देखिए x³ लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, x का घात 3 लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, तो x²। तो यहाँ पे हम x² लिख देंगे। तो x² गुना x कितना हो जाएगा x³ यानी x का घात 3। तो x का घात 3 लाने के लिए x में x² गुना करना होगा, तो x² को यहाँ पे लिख देंगे। अब x² गुना x कितना होगा x का घात 3, तो यहाँ पे लिख देंगे x का घात 3। तो x² गुना x कितना हो जाएगा x का घात 3, x² गुना -2 कितना हो जाएगा -2x², तो यहाँ पे लिख देंगे -2x², यानी x² और -2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x²। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए प्रश्न में x² कहीं है ही नहीं, प्रश्न में x² कहीं नहीं है, तो -2x² के साथ हम लिख देंगे +2x²। क्यों लिखेंगे, क्योंकि -2x² और +2x² क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 0 आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे रहने से। ठीक है, क्योंकि 0 अगर हम यहाँ पे लिख दें +0 इसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए जब -2x² आ गया और यहाँ पे x² कोई नहीं है तो +2x² अपने मन से लिख देंगे। अब यहाँ पे +2x² लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, देखिए +2x² लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, तो +2x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +2x, यानी 2x² लाने के लिए x में 2x गुना करना होगा। अब 2x को -2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यानी -4x, तो यहाँ पे लिख देंगे -4x।
अब -4x लाने के लिए ये -4x है यहाँ पे और -6x है यहाँ पे। देखिए तो -6x लाने के लिए -4x में -2x से गुना करेंगे। ठीक, ये माफ़ कीजिए, जोड़ देंगे इसमें। तो -4x और -2x क्या होगा, -6x। तो -4x यहाँ से आया था और यहाँ क्या है, -6x है। तो -4x में -2x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा, क्योंकि -4x और -2x हो जाएगा -6x। तो -6x को इस तरह लिख देंगे। अब जो +4 है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, -2x। तो -2x लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, -2। तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। देखिए -2x है यहाँ पे, तो -2x लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, -2। तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। तो इस तरह हो गया। अब हम इसको लिख लेंगे। देखिए x-2 तीन जगह है, x-2, x-2, x-2। तो x-2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा। तो x-2 जब कॉमन ले लिए तो x² बच गया, तो यहाँ पे x² लिख देंगे। x-2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, +2x। x-2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, -2। अब x-2, अब इसका गुणनखंड करेंगे x² + 2x - 2 का। कैसे, तो मध्य पद में क्या है, देखिए 2x है तो मान लेते हैं कि 2 है। देखिए मध्य पद में 2x है तो मान लेते हैं सिर्फ 2 है, संख्या सिर्फ लिख लेंगे। और पहला और तीसरा पद में क्या है, -2x², गुना करने पे -2x² आ रहा है तो इसको हम मान लेते हैं सिर्फ 2। ठीक है, ये भी 2 है, यानी गुना करके भी 2 लाना है और जोड़ करके भी 2 लाना है। तो देखिए गुना करके भी 2 आए और जोड़ करके भी 2 आए, ये तो पॉसिबल यानी संभव नहीं है। तो इसका बस उत्तर हो गया यहीं तक। कहाँ तक हो गया, देखिए इसका उत्तर हो गया बस यहाँ, x-2 गुना x² + 2x - 2, यही उत्तर भी दे रहा है। ठीक है, यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया, x³ - 6x + 4 का गुणनखंड हो गया x-2 गुना x² + 2x - 2। ठीक है, तो इसका उत्तर आ चुका है x-2 गुना x² + 2x - 2। तो इस तरह से प्रश्न 2 का 5वां हल करेंगे।